जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के एक क्लास के बारे में देखेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और साथ ही साथ हिंदी की लेखनी को शुद्ध करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनमें मात्राओं की त्रुटि किस प्रकार होती है और उन्हें शुद्ध कैसे किया जाता है। इस तरफ जितने भी शब्द लिखे गए ये सब अशुद्ध हैं और यहाँ पर इसका शुद्ध रूप दिया गया है। जैसे आहार, आहार ये गलत होता है, इसका सही रूप होता है आहार। तत्कालिक, तत्कालिक नहीं तात्कालिक लिखा जाता है इस प्रकार से। नादान ये अशुद्ध वर्तन है, इसकी शुद्ध वर्तन है नादान। परलौकिक ये देखने में सही लगता है लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है पारलौकिक। व्यावसायिक ये साफ साफ दिख रहा है कि व्यावसायिक सही है लेकिन व्यावसायिक कहना अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप होता है व्यावसायिक। आगे दिया है सृष्टा, सृष्टा को सृष्टा लिखा जाता है। ऐतिहासिक कहना अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप है ऐतिहासिक। बादाम, देखिए बादाम आपने कई बार सुना होगा सब, ये बादाम अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप है बादाम। दैनी, दैनी में दयनीय इस प्रकार लिखा जाएगा। निछावर या न्यौछावर दोनों गलत है, न्यौछावर ये इस प्रकार इसका शुद्ध रूप बनता है। मिठाई, मिठाई में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, न कि य लिख करके ई उसके ऊपर ई की मात्रा लगाया जाएगा। जबकि विजयी, विजयी में बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। अच्छोहिड़ी ये काफ़ी बार पूछा गया तो इसको शुद्ध रूप से अच्छोहिड़ी लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा गया। उपन्यासिक नहीं औपन्यासिक इसका शुद्ध रूप है। अंधा, अंधा में आधा न रहेगा। परिस्थित, परिस्थित नहीं परिस्थिति होता है। संग्रहित नहीं संग्रहित लिखा जाता है। हानि में छोटी की मात्रा होती है। गृहिणी अशुद्ध होता है, गृहिणी शब्द शुद्ध रूप होता है। परिचित नहीं परिचित लिखा जाता है जो कि शुद्ध होता है। उधम में बड़े ओ की मात्रा रहेगी। अंधेरा, अंधेरा में चंद्र बिंदु रहता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार गंवार, गंवार में भी चंद्र बिंदु रहेगा। संवारना, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु रहेगा। साहित्यिक गलत होता है, साहित्यिक ये सही होगा। अगले स्लाइड पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे सांस्कृतिक, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होता है सांस्कृतिक। अधपतन नहीं अधपतन ये शुद्ध होता है। तिरस्कार अशुद्ध है, तिरस्कार शुद्ध होगा। पहिला नहीं पहला लिखना शुद्ध होता है। सरोजनी अशुद्ध है, सरोजिनी शुद्ध रूप होता है। दरिद्री नहीं दरिद्र अशुद्ध होगा इसका। निरीक्षण में बड़ी की मात्रा होती है, वापस इस प्रकार से लिखा जाएगा। दिवाली में बड़ी ई की मात्रा होती है, न कि छोटी की मात्रा। स्त्री, स्त्री यह शुद्ध है, ये शुद्ध है। तिलांजलि इस प्रकार से लिखा जाएगा, तिलांजलि, तिलांजलि में छोटी की मात्रा रहेगी। सिम यही यहाँ पे ऐसा भी लिखा गया। अंतर्गत, अंतर्गत ये इस प्रकार शुद्ध होता है। आशीर्वाद भी इसी प्रकार दिया रहता है, जो र लगाया जाता है वो कई बार स पे लगा दिया जाता है, वो गलत हो जाता है। पुरस्कार नहीं पुरस्कार लिखना शुद्ध है। संग्रहित शुद्ध है। कवयित्री ये कई बार पेपर में पूछा गया, आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कवित्री ये शब्द कई बार पेपर में आया हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे यहाँ पे और शब्द जैसे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में इस प्रकार लिखेंगे हम लोग उत्तीर्ण। आयकर नहीं आयकर शुद्ध होते हैं। अर्थ अशुद्ध है, अर्थ लिखना शुद्ध रूप माना जाता है। औद्योगिक शुद्ध होता है। कृत, कृत्य, और यहाँ पे पौरुष में ये स इस प्रकार से बनेगा। अधीन शुद्ध होता है, न कि आधीन। अंजलि में छोटी की मात्रा रहेगी। और विद्युत ज्योति इसमें ज 2 बार आएगा। अगले स्लाइड पर दोस्तों यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे दुख, दुख में यहाँ पे आप देखेंगे विसर्ग लगा हुआ रहेगा। दुसह, दुसह में भी विसर्ग रहेगा। निस्वार्थ इसमें भी विसर्ग लगा होगा। साथियों, अगर आप ROE की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए जैसे अनुचित, अनुचित में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, ये शुद्ध होगा। विशेषतया शुद्ध होता है, न कि विशेषतया। प्रातः काल में विसर्ग लगा होगा। आओ इस प्रकार लिखा जाएगा। खाएंगे होगा। नदियों है ना, पियो ये सही रहेगा। सन्यासी में देखिए इस प्रकार शुद्ध बनेगा।
व्रज लिखना सही है, न कि व्रज। पर्याप्त अशुद्ध है, पर्याप्त लिखा जाता है। प्रगति में छोटी की मात्रा होगी। आश्रित में भी छोटी की मात्रा है। अग्नि, इसमें भी छोटी की मात्रा। अतिथि में भी छोटी ही रहेगा और उन्होंने इस प्रकार लिखा जाएगा। अगले स्लाइड पर देखिए, यहाँ पे कालिदास, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास कई बार आते हैं। कालिदास में छोटे ई की मात्रा रहेगी, न कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहेगी। प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद ऐसे होगा। जागृत नहीं, जागृत तो होता है, जागृत नहीं होता है। श्रीमती, बड़ी की मात्रा रहेगी। लघुत्तर में बड़ा ऊ रहेगा और षष्ठी इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण शब्द रहे जिनमें मात्रा संबंधी अशुद्धियां होती है। इससे पहले की क्लास में भी हम लोगों ने कुछ शब्दों के बारे में समझा था। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द ही अशुद्ध रूप में लिखे जाते हैं, जैसे अज्ञानता, ये हिंदी में अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप होता है अज्ञान। उत्कर्षता अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है उत्कर्ष। औदार्यता अशुद्ध है, औदार्य होगा। गौरवता नहीं, गौरव शुद्ध होता है। दरिद्रता अशुद्ध है, दरिद्रय शुद्ध होगा। महानता नहीं, महत्ता कहना शुद्ध होता है। धैर्यता अशुद्ध है, धैर्य अगर आप कहेंगे तो ये शुद्ध रूप माना जाएगा। इसी प्रकार पौरुष तत्व नहीं, पुरुष तत्व होते हैं। आवश्यकी नहीं, आवश्यक। प्रफुल्लित अशुद्ध होते हैं, प्रफुल्ल लिखना शुद्ध माना जाएगा। और पूजनी यहाँ पे दिया है, ये पूजनी या फिर पूज्य लिखा जाता है, न कि पूज्यनी रहेगा। माननी नहीं, माननी। सैन्य समूह अशुद्ध है, सेना कहना शुद्ध होगा। श्रेष्ठतम अशुद्ध रूप है, श्रेष्ठ या फिर सर्वश्रेष्ठ, ये शुद्ध माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर और हैं, जैसे देखिए, ये आवश्यक, प्रफुल्ल, दरिद्र, पूजनी, माननी, सेना, सर्वश्रेष्ठ हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। ज्येष्ठतम नहीं, ज्येष्ठ इसका शुद्ध रूप माना जाता है। उत्तमतम गलत होता है, उत्तम ही अपने आप में ये सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। अभिष्ठित नहीं, अभिष्ट कहना शुद्ध माना जाएगा। वैर, ये शुद्ध होता है, वैरता नहीं। आलस्यता अशुद्ध है, आलस्य शुद्ध होगा। लावण्यता अशुद्ध, लावण्य शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार बहुल्यता या फिर बाहुल्य होता है। भीरुता ही नहीं, भीरु लिखा जाएगा। निर्दोषी अशुद्ध होता है, निर्दोष होता है। इसी प्रकार निरपराध भी हम लोगों ने कल देखा था। शहरी शुद्ध रूप होता है, निराशापूर्ण हो गया। पारिवारिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। सुबोधपूर्ण नहीं, सुबोध लिखा जाएगा। विदेशिक नहीं, वैदेशिक शुद्ध है। अभिशापित नहीं, अभिशप्त कहना शुद्ध माना जाता है। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सीखा कि इन्हें शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या साथियों, आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, आपको सिंपली क्या करना है, ज्ञान सर ऐसा लिख देना, जो कोड वाला सेक्शन आएगा वहाँ पे आपको ज्ञान सर लिखना है। आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।